आज शिक्षा विभाग द्वारा जैसे ही एक नोटिस जारी हुआ, वैसे लोग जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट कर रहे थे और जिनको 31 जनवरी मिलर स्कूल इनकम टैक्स के बगल में पटना महाधरना में सुनिश्चित होना था, उपस्थित होना था, वे लोग चिंतित हो गए, भयभीत हो गए कि ये क्या। लेकिन इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, हम इसका स्वागत करते हैं। ऐसा इसलिए कि जब आप लेटर पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है कि प्राथमिक शिक्षा 6 to 8, 9th 10th 11th 12th यानी स्थानीय निकाय के वैसे शिक्षक जिनका सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 1 में या टीआरई 2 में हो चुका है, और ये बताया भी गया है कि 20 से 25 हजार के आसपास इसका आंकड़ा है। जल्द ही टीआरई 3rd होना है। ऐसे में ये शिक्षा विभाग को जल्द पूरा चीज कि कहाँ कितना सीट है, ये सब चीज ब्यौरा दे। अब ये जैसे ही लोगों ने देखा, मनोबल गिर गया कि अब क्या होगा, टीआरई 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट का क्या होगा। हम ये कहते हैं कि कहीं भी टीआरई 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इसमें जिक्र है नहीं है, लेकिन बस इतना ही है कि जो चीज एग्जाम 24 अगस्त को सुनिश्चित होना था, वो चीज 5 मंथ पहले होना है। अब इससे फायदा क्या होगा? राजनीतिक लाभ होगा। 16 फरवरी से आचार संहिता है, उसके पहले अगर नोटिफिकेशन आ जाए तो मानेंगे, लेकिन हम मानते हैं सब चीज ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि राजनीतिक बेनिफिट मिल जाए। अब अगस्त में होगा, अब बताइए 24 अगस्त में होगा और ये प्रक्रिया होते होते जब अक्टूबर नवंबर हो जाएंगे तो वहीं बिना मेह के देवरी, आप ही बताइए, वो है कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन 5 मंथ पहले करा लेते हैं तो बस नौकरी के बाहर है, नीतीश कुमार है, चारों तरफ बैनर पोस्टर लग जाएगा, है ना। तो वही बात है। और चूंकि विधानसभा का इलेक्शन सितंबर 2025 में होना है, लेकिन अप्रैल 2024 में लोकसभा का होना है, और इधर महागठबंधन, इधर एनडीए के सरकार है ना जी। तो जब एनडीए के सरकार बन गया तो जाहिर सी बात है कुछ बेनिफिट तो चाहिए ना। टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों का श्रेय तो तेजस्वी के पास चला गया। वही ना कहे थे कि हमारी सरकार बनती है तो 10 लाख नौकरी दी जाएगी, और जाहिर सी बात है प्रयास तो जारी था ही, और राजनीतिक बेनिफिट उठाने के लिए सब किया गया। हम तो स्वागत करते, लेकिन कुछ लोग विचलित हो गए, भयभीत हो गए ना। कहीं दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कही गई होती तो ये भी न कहा गया होता कि 20-25 हजार तो नियोजित शिक्षक जिनका सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में हो गया, और बाकी 14,762 सीट जिनका सिलेक्शन मल्टीपल में हुआ है, सब जोड़ करके विभाग बताता ना जी, उसमें नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं अट के पट समझने वाले, और वैसे भी शिक्षक तो चाहता ही है कि ऐसा ऐसा खबर मिले ताकि हम लोग का सब्सक्रिप्शन तेजी तेजी बिक्री होके, नहीं समझे। अब मार्च में हो जाएगा तो कितना ढीठ टाइप के होगा ना, आजे खरीद लेगा, समझ रहे ना, आजे खरीद लेगा उस सब का कोर्स। लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 2 आपका हक है, आपका रोजगार है, आपका आवाज है, इससे विचलित नहीं होना है ना। हम देख रहे हैं तरोताजा, वही जोश, वही जज्बा। हम तो स्वागत करते हैं जी कि इतना जल्दी टीआरई 3rd होने जा रहा है, इसमें तकलीफ की क्या बात है, होनी भी चाहिए। वैसे लोग जो परीक्षा से वंचित रह गए, जो एग्जाम नहीं दे पाए, या फिर किसी कारणवश शामिल नहीं थे, या सप्लीमेंट्री रिजल्ट में किसी भी हालत में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, अगर उनका एक मौका मिल रहा है तो इसमें हर्ज क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं आंकड़े का खेल हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये चुनाव के समय में ही क्यों।
वैकेंसी पंचवर्षीय योजना क्यों? बड़ा सवाल। लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते, मेरे मन में ये कशिश है, ये टीस है, ये दर्द है कि आखिर जब शिक्षा विभाग द्वारा 3 तारीख को पत्र भेजा गया कि 14,762 सीट पर आयोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट के साथ साथ जो योगदान नहीं किए उस पर रिजल्ट जारी करे, और आयोग भी उतना ही तेजी किया। 4 जनवरी को सीधे सीधे ट्विटर पर ट्वीट किया गया कि यस वी आर वर्किंग अगेंस्ट टीआरई 2.0 मल्टीपल रिजल्ट। सारे लोग उम्मीद बना लिए कि अब तो सुनिश्चित हो ही गया, समझ रहे ना। तो उसके बाद भी 6 जनवरी को शिक्षा विभाग द्वारा के पाठक के नाम से एक सूचना जारी होता है कि अगर पूरक परिणाम यानी टीआरई 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होता है तो जो पूर्व में 8 जनवरी को सब काउंसलिंग की डेट रखी गई है उसको बढ़ाई जा सकती, लेकिन जारी नहीं हुआ। 15 जनवरी को फिर शिक्षा विभाग नोटिस जारी करती है बीपीएससी को कि आप कब पूरक परिणाम जो है यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब जारी करेंगे या फिर नहीं करेंगे, इसकी सूचना कृपया विभाग को सूचित किया जाए। इतना बड़ा लाचारीपन शिक्षा विभाग को हमने कभी नहीं देखा, कृपया सूचित किया जाए। लेकिन आयोग द्वारा सूचित नहीं किया गया। अंत दाव में खिसिया करके 19 जनवरी को पत्र जारी करता है कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाए। ऐसे में इन अभ्यर्थियों का क्या कसूर, जिनको ब्लैक बोर्ड पर होना चाहिए आज वो रोड पर फिर रहे हैं। इन दो विभागों के आपसी तालमेल नहीं होने से आज अभ्यर्थी पिसा कर रह गए। हम ये कहते हैं कि इसका जिम्मेवार कौन, और ये जो सीटें मल्टीपल रिजल्ट के चक्कर में खाली रह गई इसका हकदार कौन। लेकिन एक चीज मेरे मन में और है जो रात दिन आयोग से हम ये विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि कृपया मेरी बात को जो हम रख रहे हैं इसको जवाब मिल जाता तो बहुत अच्छा होता कि आखिर 9 दिन आवेदन और 10 दिन आपत्ति पच नहीं रहा है, समझ रहे ना। 5 नवंबर से 14 नवंबर तक आवेदन लिए गए थे, उसमें भी 2-3 दिन सर्वर डाउन था तो 3 दिन बढ़ाया गया था 17 तारीख तक, ध्यान रखिएगा। और आपत्ति रिजल्ट के बाद 10 दिन, उसके बाद 8 लाख अभ्यर्थियों का रिजल्ट 7 दिन में, 7 दिसंबर से 16 दिसंबर तक तो एग्जाम चला, 23 दिसंबर से रिजल्ट जारी हो गया। मुख्य रूप से कहेंगे तो 28 दिसंबर का भी जहां पेपर कैंसिल हुआ था उसका भी एग्जाम हुआ था, तो ऐसे कहेंगे तो 5 दिन में रिजल्ट जारी हो गया, लेकिन ना 7 दिन मानते। लेकिन इन 15 से 17 हजार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने में आयोग के पास तो 16 दिन समय था। 3 तारीख को पत्र भेजा, 19 तारीख को वापस लिया, 16 दिन के समय में जारी नहीं हुआ। बड़ा सवाल। हम ये कहते कि 68वीं बीपीएससी जिसमें 23 या 24 प्रकार के टोटल पद हैं, उसमें आज शाम में इंटरव्यू 2 घंटा के बाद सारा पद का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता है, सबको अपना अपना कैडर भी मिल जाता है और रिजल्ट जारी हो जाता है, जो कि आज तक नहीं हुआ था। लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हुआ, बड़ा सवाल। किसी ने यह नहीं पूछने का कोशिश किया कभी ना। डर इस बात का है कि उनको बैन कर दिया जाएगा, डर इस बात का है कि उनको डिवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन जब आपका सवाल हकीकत हो, काहे के लिए डर रहे हैं, किससे डर रहे हैं, है? तो इसलिए हम कह रहे हैं
कि इन दो विभागों ने, अब क्या हम कहें, जब पहले से लेटर जारी हो गया था तो आखिर फिर वापस मंगाने की क्या जरूरत थी? और ये आंकड़ा आंकड़ा का जो खेला खेला जा रहा है, आखिर कब तक? लेकिन आप सभी से हम आग्रह करना चाहेंगे, हाथ जोड़कर विनती करना चाहेंगे कि आप लोग इस कृपया अट के पट नहीं समझेंगे। केवल यही है कि आपकी संख्या ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिला सकती है। नोटिफिकेशन में स्पष्ट है कि एक अभ्यर्थी एक ही जगह सिलेक्शन लेगा। ऐसे में मल्टीपल रिजल्ट जारी किए गए। आपको पता होगा कि TRE-1 में एक नहीं दो दो बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया, तो TRE-2 में क्यों नहीं? बड़ा सवाल। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 31 तारीख को आप लोग आइए ना, रिजल्टवा लेकर जाइएगा। हम कह तो दिए कि रिजल्टवा लेकर जाइएगा। वहीं विपक्ष पहले बीजेपी, सुशील कुमार मोदी, 40,000 पद से ज्यादा सप्लीमेंट्री रिजल्ट आनी चाहिए। कब आएगा सर? तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक बार आइए, तो हताश उदास होने की क्या जरूरत है? अगर मान लीजिए मार्च में आ रहा है, TRE-3 आ रहा है, तो आप उसमें भर नहीं सकते हैं क्या? आपको मना कर दिया जाएगा कि आप सप्लीमेंट्री में फंसे थे, टाई ब्रेकर से, डेट ऑफ बर्थ से, 1 नंबर से, 2 नंबर से आप नहीं भरिएगा? बस आप भी न भरिएगा है। लेकिन ये जो लड़ाई है, इसको छोड़ने का क्या मतलब? ये तो आपका हक है, ये आपका रोजगार है, ये आपका आवाज है, ये अपना बात है। इसको छोड़ना है? नहीं छोड़ना है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सभी लोग 31 जनवरी को मिलर स्कूल इनकम टैक्स के बगल में सभी लोग आइए, और हम लोग अपने हक और आवाज के लिए एक साथ, समझ ना, एकदम जोश और जज्बा कमी नहीं होना चाहिए। TRE-3, 4, 5 आते रहे, स्वागत है, लेकिन हम लोग विचलित नहीं होंगे। कुछ लोग प्रयास करेंगे इसको विचलित करने का, ना, एकदम डटे रहना है, समझ रहे ना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि सही बात सही जगह पर पहुँचे, सही अभ्यर्थियों तक पहुँचे जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए चाहते हैं। हम तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए तभी कुछ हो पाएगा, खासकर महिलाएं। 19,300 सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना है, उसमें 10,000 से ज़्यादा महिलाओं का सिलेक्शन होगा, और महिलाएं नहीं आ रही हैं। अब तो 75% आरक्षण हो गया। बीजेपी के सरकार और अतुल प्रसाद जी का रिटायरमेंट, इस स्थिति में आपका सीट कितना सुनिश्चित होगा, मुझे यही देखना है। हम भी तो देखबे न करेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, एकदम महाआंदोलन, सहधारणा। सहधारणा इसलिए कह रहे हैं कि जिन विभागों ने ये गलती किया है, उसके गेट के सामने बैठ जाना है। और जब तक रिजल्टवा नहीं आएगा, नहीं बाहर जाना है और न ही घर जाना है, वहीं पे बैठे रहना है, समझ ना। अच्छा, अनुपमा साहनी कह रही है कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? एकदम कमेंट अब पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए बोलिए। 1 नंबर कम है EBC म्यूजिक से। अरे भाई, एक तो EBC, उसमें भी 1 नंबर कम है, टेंशन है। 1 नंबर तक 9th 10th में होगा नहीं, हम बार बार कह रहे हैं। आदित्य ज्योति, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समझ रहे ना। स्टेट एग्जाम कब तक होगा? अरे सारा चीज होगा। हम तो बार बार कह रहे हैं कि TRE-3 आए, 4 आए, 5 आए, आते रहे, हम लोग को तो अच्छे ना है। लेकिन जो हक है वो तो हक है, जायज है ये ना है। एक चीज तो नोटिफिकेशन के हिसाब से भी चलिएगा तो हम लोग का जायज बनता है। और ऑलरेडी TRE-1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया गया था, TRE-2 में क्यों नहीं? दूसरा चीज, TRE-2 का सारा चीज लेटर भी जारी हो गया कि आप जारी करिए।
लेकिन आपसी तालमेल नहीं होने से ऐसा कुछ हुआ, तो उसमें अभ्यर्थी का क्या दोष है? अरे एकदम कन्फर्म है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। पूर्णिमा रंजन, आज जो रिजल्ट आने वाला था उसका क्या हुआ? हाँ, एक देखिए आज रिजल्ट आने वाला था, उसका भी रिजल्ट नहीं आया। मैंने ना, और वो भी लफड़े है, उसका क्या होगा बताइए? जरा देख लेते हैं वो भी, आपके सामने ही देख लेते हैं, रुकिए ना। बीपीएससी नहीं आया है तो देख लिए ना। वो भी रिजल्ट नहीं है। जो गाइडलाइन दिया गया था 29 जनवरी को, वो तो अभी नहीं किया ना। इसलिए हम कह रहे हैं घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक पत्र में आप देखे होंगे, 19 जनवरी का जो शिक्षा विभाग द्वारा पत्र जारी किया गया था, उसमें लिखा गया कि अभी विद्यालय आवंटन की प्रक्रियाधीन है, माने प्रोसेस में है। और ऐसे में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी अगर किया जाता है तो मुकदमेबाजी हो सकता है। तो हो सकता है कि जो विद्यालय आवंटन होना है 31 तारीख को होना है, और हम लोगों का आंदोलन भी 31 को होना है। तो 31 के बाद हो जाएगा ना सप्लीमेंट्री रिजल्ट, 1 तारीख को हो जाए, 2 तारीख को हो जाए, लेकिन आइए तो आइएगा तो अभी ना होगा महाराज। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सभी माताएं बहनें, मेरे भाभी चाची काकी नानी मौसी फुआ, जितने भी लोग देख रहे हैं, दोस्तों लोग बालो, ना तो कोई लोग कि हम चाची देखते हैं, लड़की सब बड़ा एथी होती है, समझ ना। डेट ऑफ बर्थ पूछेगा तो नहीं बताएगी। अच्छा है, कह दीजिए ना भाभी साइड लीजिए, गुड़ेड़ के ताकेगी, हम भाभी दिख रहे हैं, हम आंटी दिख रहे हैं ना। समझ रहे ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कुछ लोग दोस्तों बा, सभे लोग आएगा एकदम। आज जो नहीं आने दे रहे हैं, मतलब जीजा जी लोग बड़ा नौटंकी करता है कि कौन सी जईबू, का करे जईबू, तो उसको जानते हैं, बेलना से कस के, 2 4 बेलना कस के तब आ जाइएगा यहाँ। तो जो भी भाभी हैं, अगर भैया लोग नहीं आने दे रहा है, बस 2 4 मुंह का और 2 4 बेलना कसना है और चल देना है, समझे ना। एकदम आइएगा आंदोलन में, निश्चित तौर पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट ले ये कर जाना है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं, कहीं संकोच ना। मैंने लेटर तो हम भी पढ़े थे, हम कितना खुश हैं, हैं? हम तो चाह रहे हैं कि वैकेंसी आए, ताकि रोजगार की बात होनी चाहिए। लेकिन आप लोग मायूस हो गए, नाराज हो गए, उदास हो गए कि अब क्या होगा। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि अब क्या होगा सर, या कि ससुरा अब क्या होगा। अरे कौन सी होगा, इसमें है क्या? नियोजित शिक्षक आपको नहीं पता है कि TRE 1 और TRE 2 में 20 से 25 हजार सिलेक्शन हो गए हैं। वो तो ऑलरेडी पहले से टीचर थे और फिर टीचर बन गए, तो उनका सीट वो खाली ना हो गया। अगर उस सीट पर TRE 3 में जो चीज़ 8 अगस्त में होना है, वो राजनीतिक बेनिफिट लेने के लिए चुनाव के पहले ही संपन्न करा दे, बड़े बड़े पोस्टरों में लिखा जाएगा कि धकाधक फटाफट हम वैकेंसी दे रहे थे, तो इसमें नाजायज क्या है? हम लोग को तो अपना सप्लीमेंट्री रिजल्ट से मतलब है। अगर आएगा तो इसमें भी फॉर्म भरा जाएगा, तैयारी किया जाएगा, एग्जाम भी दिया जाएगा, इसमें क्या है जी? है? कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, निश्चित तौर पर कमेंट करिए। अनुपमा सानी, एस्टेट अपेयरिंग का मौका मिलेगा कि नहीं, प्लीज रिप्लाई। और मौका मिले न मिले, अब ये तो बात की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर एस्टेट का मौका मिलेगा। ऐसे कि मार्च में ये अगर एग्जाम लेगा, तो ऐसा होगा ना कि एग्जाम के पहले पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो उसी दौरान एस्टेट का भी सब हो जाएगा। एस्टेट का मौका मिलेगा, ये कन्फर्म रहिए, ठीक है ना। ज़्यादा मतलब मेरा हिसाब से अगर चलिएगा तो एस्टेट का जरूर मौका मिलेगा। बबलू यदुवंशी, सर आ रहे हैं 31 को, एकदम एकदम रोड पर आना है।
हम तो बार बार कह रहे हैं कि एकदम चलना है, मार्च निकालना है, समझ ना। हाँ, प्रीति पूनम, सर मेरा 1 नंबर कम है, 6 to 8 सोशल साइंस, जनरल फीमेल, क्या होगा सप्लीमेंट्री? अरे प्रीति, हम कितना बार कहे कि फीमेल में 3 से 4 नंबर तक तो कहीं सस्पिशन नहीं है, खासकर 6 to 8 में। कहिएगा कैसे? तो 6 to 8 में सबसे ज्यादा सप्लीमेंट्री रिजल्ट बनेगा। 6 to 8 वाला 9th 10th में चला गया, और नहीं तो 11th 12th। 11th 12th में भी जानते हैं बहुत सारा ब्रांच है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, उसके बाद सोशोलॉजी है, साइकोलॉजी है, फिलोसफी है कि ना? है। अब फिर अकाउंटेंसी है, कॉमर्स वाला भरा है ना सब 6 to 8 में, तो वो तो अकाउंटेंसी में चल जाएगा, उसके बाद कॉमर्स में चल जाएगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, आप लोग 1 नंबर अगर कम है ना तो कह रहे हैं होगा कि नहीं? अरे 3 से 4 नंबर का होगा, आपका तो 1 नंबर है। अरे वो तो एकदम है, 31 जनवरी को निश्चित तौर पर आना है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेकर जाना है। लेकिन ध्यान रहे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना चाहिए, हम यही बात बोल रहे हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइएगा, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, ना के सवाले नहीं है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, तभी हो पाएगा कुछ। तो चलिए, मुझे दीजिए इजाजत। जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। हम इसलिए कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बहुत सारे लोग भटक गए हैं, बहुत सारे लोग अटके पट समझ लिए हैं, तो उनको सही बात सही जगह तक पहुँचे तो अच्छी बात है। इसलिए कोई बात नहीं, इसका भी स्वागत करना चाहिए, आप सभी को स्वागत करना चाहिए। टीआरई 3rd आए, 4 आए, 5 आए, होते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बस रोजगार की बात होनी चाहिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, गुड नाइट, सुबह खैर, शुभ रात्रि, बाय बाय।